हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो आज जो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक के सीरीज में एक नए सब्जेक्ट यानी राजनीतिक शास्त्र से पॉलिटिकल साइंस का 2009 में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो हैं आपका क्वेश्चन बैंक से ही रहता है, यानी क्वेश्चन बैंक से ही सभी क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं। तो अगर आप 2009 से लेकर 2020 तक सारे क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो बिल्कुल आपका जो है एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और सारे क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे कि आपका जो है सारे क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन बैंक से ही पूछा गया है। ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, अगर आप 2009 से लेकर 2020 तक अगर मेरे सीरीज को देखेंगे तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि बिल्कुल जो है आपका 2020 से लेकर 2009 तक का ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुरा घुरा कर। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि फ्री में 2009 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस का वीडियो आपको मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है सीरीज पर डे आप लोग को मिलता रहेगा। चूँकि हिस्ट्री का भी सीरीज ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुकी है, क्वेश्चन बैंक का उसका भी 2009 का जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपका और कोई भी सब्जेक्ट है आर्ट्स के अंदर या साइंस के अंदर जिसका आप क्वेश्चन बैंक का जो है पाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कि आपका किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता है। मैं उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल ये चैनल आप लोगों के लिए है और आपके हेल्प में बनाई जा रही है, तो बिल्कुल आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को और देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो कि आपका 2009 में पूछा गया है। वो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना आप लोगों को, भारत चीन युद्ध जो हुआ था वो आप लोगों का 1962 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन यहाँ पे घ जो है सही है। अभी फिलहाल जो है स्थिति भारत और चीन के बॉर्डर पे वो आपका कुछ खास सही नहीं है, किसी भी वक्त जो है युद्ध की घंटी बज सकती है। तो वहाँ पे जो है बहुत ही माहौल अभी खराब गड़बड़ चल रहा है। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि पिछले कुछ दिन पहले जो है हम लोगों का 20 जवान जो है वहाँ पे शहीद हो चुके थे। तो यहाँ पे जो है हालात अभी नाजुक बनी हुई थी। उसी क्रम में जो है आप लोग को याद रखना है कि 1962 के बाद अभी युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो है फिलहाल आसार दिख रहे हैं। तो भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? वो आपका 1962 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर सवाल को कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो याद रखना आप लोगों को, जवाहरलाल नेहरू का देहांत जो हुआ था वो हुआ था आप लोगों को 27 मई 1964 ईस्वी को। कब हुआ था? 27 मई 1964 ईस्वी को। इस क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, तो चलिए अगला सवाल को लेते हैं। यहाँ पे पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? तो ये चूंकि 2009 के क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे पंचायत व्यवस्था जो है उस समय आपका नेपाल, वहाँ पे करंट अफेयर रिलेटेड जो है सवाल थी। तो आप लोग को ऐसे भी याद रखना है कि पंचायत व्यवस्था जो है किस देश में स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे जो है नेपाल में। पहले आप लोग को याद होना चाहिए कि नेपाल में पहले जो है पंचायती व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे जो है राजा रजवाड़ा की जो है व्यवस्था चलते आ रही थी। तो वहाँ पे अब जो है वहाँ पे नेपाल में जो है आपका पंचायती व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी दौरान आप लोग को याद रखना है कि पंचायती व्यवस्था जो किस देश में स्थापित की गई थी तो वो आपका नेपाल में की गई थी। ओके, देखिए अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर सवाल को देखते हैं कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना आप लोगों को, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो आपका सही आंसर है आपका बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। तो आप लोग को याद रखना है बेलग्रेड में। ओके, देखिए अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। देखिए काफ़ी इजी सवाल, इतना इजी सवाल भी पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, बिलीव नहीं होगा आपसे कि देखिए भारत में लंबे संघर्ष के बाद कब स्वतंत्रता पाई थी। बच्चा को याद है 15 अगस्त 1947 को। तो बिल्कुल ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग को ऐसे ही याद हो जाता है। ओके, अगला सवाल है यहाँ पे 6 नंबर सवाल, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? याद रखना आप लोगों को, सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था, अगर याद है तो आप लोग बताएंगे।
बिल्कुल, सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ था आपका 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को। कब हुआ था? 25 सितंबर सितंबर बोल रहे हैं यहाँ पे, दिसंबर 1991 ईस्वी को। कब हुई थी? 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल को लेते हैं यहाँ पे, 7 नंबर सवाल को। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कब है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी बार देखिएगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन बैंक को करते चलेंगे 10, 11, 12, 13, तो उस दौरान आप लोग देखेंगे कि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे सुरक्षा सदस्यों के जो है अस्थायी, यहाँ पे अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। तो अस्थायी सदस्य पूछ रहा है, तो अस्थायी सदस्य की संख्या होती है आप लोग का 10। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 8। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो याद रखना आप लोग को, वो जो हुआ था आप लोग का 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, जैसा कि आप लोग को याद होगा ये बात। तो बिल्कुल अगर याद नहीं है तो याद रखना आप लोग को 1992 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना आप लोगों को, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 नंबर सवाल को देखेंगे। अगला सवाल हम लोगों का, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? याद रखना, दक्षिण एशिया में जो है सबसे बड़ा देश वो आपका भारत है। यानी कौन सा देश है? भारत है हम लोगों का। तो बिल्कुल आप लोग का याद रखना है, ऑप्शन अ यहाँ पे सही है। 11 नंबर सवाल यहाँ पे देखना है, क्या पूछ रहा है कि जनता पार्टी की सरकार कब बनी? जनता पार्टी की सरकार कब बनी? याद रखना आप लोग को, जनता पार्टी की सरकार जो है 1977 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? 1977 ईस्वी में बनी थी। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना आप लोग को, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल को देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर सवाल को, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? एक साथ कितने निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया? याद रखना है, एक साथ जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। ओके, चलिए अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर सवाल, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो याद रखना आप लोगों को, अपना हिंदी जो है वो आप लोगों का राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो याद रखना आप लोग को, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर सवाल है, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी को जो है अपनाया गया था, याद होगा आप लोगों को, 1990 ईस्वी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1990 ईस्वी को अपनाया गया था। तो आप लोग को याद रखना है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो 1990 को अपनाया गया था। अगला सवाल है यहाँ पे सवाल नंबर 15। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में विदेश नीति का संचालक है। भारत में विदेश नीति का संचालक है। देखिए ये चूंकि आपका 2009 में पूछा गया सवाल था, तो उस समय जो था वो आपका यशवंत सिन्हा थे 2009 में। लेकिन अभी जो है आपका जय शिव साहब के पास जो है यह भारत के विदेशी नीति संचालक का पद जो है। यानी अभी का अगर हिसाब से सही आंसर इसका बात करें तो आपका जय शिव साहब होगा। क्या होगा? जय शिव साहब होगा। यानी जय शिव साहब जो है अभी विदेशी जो है नीति संचालक हैं। उस समय आपका यशवंत सिन्हा थे, अभी जय शिव साहब होंगे 2021 के एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, जय शिव साहब। क्या? जय शिव साहब, शिव साहब आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर सवाल को, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखना आप लोगों को, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो आपका, लॉर्ड माउंटबेटन जो आप देख रहे हैं वो जो आपका भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि स्वतंत्र भारत के थे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन अ जो है सही होगा। बिल्कुल यहाँ पे 17 नंबर सवाल को देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे पहले स्वतंत्रता की बात की बात कर रहे हैं हम लोग। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन स यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर देखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना आप लोग को, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग को याद होना चाहिए।
अगला सवाल देखिए 19 नंबर, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारत विदेश नीति का आधार स्तंभ है। याद रखना आप लोगों को, भारत का विदेश नीति का आधार स्तंभ जो है वो आपका विश्व शांति है। क्या है? विश्व शांति, यानी पूरे वर्ल्ड में शांति होना चाहिए, यही आपका जो है नीति स्तंभ है, भारत का विदेश नीति स्तंभ है। ओके, चलिए अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर सवाल को, चूंकि हम लोग 40 नंबर सवाल तक करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा गाइज, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए अगर हम इसका 2 पार्ट में करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, 2 पार्ट में करेंगे तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। हो सकता है कि एक पार्ट कहीं और हो, एक पार्ट कहीं और हो, तो हमने डिसाइड किया थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन हम एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चंस को करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 3 घंटा का क्वेश्चन करने को हम लोग को मिलता है इन सभी को, उसको हम लोग 30 मिनट के अंदर करना है। फिर भी मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, सभी क्वेश्चंस को देखना है गाइज। मैं ज़्यादा फास्ट नहीं और ज़्यादा स्लो भी नहीं, मीडियम हिसाब से करते चल रहा हूँ। तो बिल्कुल अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कि सर फास्ट करना है या स्लो करना है। तो मेरे अनुसार तो इतना स्पीड ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ और इससे स्लो भी पढ़ा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर सवाल को, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? याद रखना आप लोग को, भारत में चुनाव आयोग का गठन जो है आपका जनवरी 1950 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1950 में। तो याद रखना आप लोगों को। 21 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा स्वागत किया था? किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? तो याद रखना आप लोगों को, इसका सही आंसर जो है सीपीआई ने, यानी सीपीआई एक राजनीतिक दल था जो कि 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था। ओके, अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर सवाल को देखिएगा। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो याद रखना आप लोगों को, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष, यानी जो भी योजना जो है वो आएगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है। देखिए अगला सवाल आपका 23, 24 और 25, इसमें आप लोग को फुल फॉर्म बताना है 23, 24 और 25 का। ओके, तो इन 23 और 24, 25 आप लोग को होमवर्क रहेगा और आप लोग को खुद से इसका जो है फुल फॉर्म खोजना है गूगल के सहारे या बुक के सहारे। मैं तो आप लोग से बोलूँगा कि बुक्स थोड़ा सा इसी बहाने खोल लीजिएगा और इसका जो है फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? याद रखना आप लोग को, परंपरागत सुरक्षा नीति का जो है तत्व वो आपका इनमें से सभी है, यानी शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन की राजनीति, ये तीनों जो है आप लोगों का परंपरागत सुरक्षा नीति का जो है तत्व है। अगला सवाल देखिए, चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। तो अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन का शुरुआत जो किए थे, यानी संस्थापक जो थे वो आपका चंडी प्रसाद और गौरा देवी ने की थी। यानी चंडी प्रसाद और गौरा देवी ने जो है इसका स्थापना की, यानी शुरुआत की, और इसे आगे जो बढ़ाए थे वो आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने बढ़ाए थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे आगे बढ़ाए थे। तो यहाँ पे चंडी प्रसाद, यहाँ पे देखिए देवी लीला यहाँ पे दे दिया, अगर यहाँ पे गौरा देवी रहता तो फिर इनमें से सभी आंसर हो जाता। चंडी प्रसाद भट्ट है यहाँ पे, चंडी प्रसाद यहाँ पे भट्ट दे दिया, लेकिन यहाँ पे चंडी प्रसाद होना चाहिए था और गौरा देवी होना चाहिए था, है ना। और सुंदरलाल तो चूंकि ये जो है आपका आगे बढ़ाए थे, ये आपका संस्थापक नहीं थे, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो इसी तरह से इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए 28 नंबर सवाल, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो याद रखना आप लोग को, भारतीय जनता पार्टी का गठन जो हुआ था वो हुआ था आप लोगों का 25 जुलाई 1975 को। कब हुआ था? 25 जुलाई 1975 को हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो याद रखना आप लोग को, ये जो है आपका तिलक, यानी तिलक ने कहे थे कि ये आपका स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके, तो यहाँ तिलक से क्या मतलब है, आप लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए तिलक का मतलब है
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन सब बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तिलक कौन है। तिलक का मतलब आप लोग का वही है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? याद रखना आप लोगों को, जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर सवाल। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? याद रखना आप लोगों को, प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो है अवधि थी आपका 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक। कब थी? प्रथम आपका 1951 से लेकर 1956 तक। तो ऑप्शन अ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला सवाल 32 नंबर सवाल को देखिएगा। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? शिवसेना किस जो है प्रांत में सक्रिय है? तो उस समय के अनुसार महाराष्ट्र में ज़्यादा सक्रिय था, क्योंकि अब जो है उत्तर प्रदेश में भी शिवसेना आने लगी है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गोलकनाथ मुकदमा कब आया? गोलकनाथ मुकदमा कब आया? तो याद रखना आप लोग को, गोलकनाथ मुकदमा जो है आपका 1965 ईस्वी में आया था। तो 1965 ईस्वी आप लोग को याद रखना है, गोलकनाथ मुकदमा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो याद रखना आप लोग को, सूचना का अधिकार जो है आपका 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। 36 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? याद रखना आप लोगों का, इसका सही आंसर जो है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद पे जो है हमारी नियोजन व्यवस्था जो है आधारित है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला सवाल देखिए 37 नंबर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो याद रखना आप लोगों को, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे ऑप्शन अब बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 38 नंबर सवाल को, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? याद रखना आप लोग को, भूमंडलीकरण जो है आपका उदारवाद पे टिका हुआ है। किस पे? उदारवाद पे। तो बिल्कुल याद रखना आप। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 39 होगा यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, यानी कब हुआ था सुभाष चंद्र बोस को, ये बताना है उसमें उनका जन्म। तो उनका जन्म जो हुआ था, याद रखना आप लोग को, अगर याद नहीं हो तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुई थी उनका जन्म। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन अ यहाँ पे सही है। अगला सवाल देखिए 40 नंबर सवाल को, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो याद रखना आप लोग को, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी को। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन उस समय पूछा जाता था, लेकिन अब जो है आप लोगों का 2020 का अकॉर्डिंग सिलेबस आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी आप लोग को 60 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आप लोग का 50 का आंसर देना है। तो बिल्कुल ये 40 क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट है। आप लोग सभी इसे एक बार कॉपी पे लिख लें और इसे याद करते रहें। ओके, आप लोग एक बार अभी से देखना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। डेली थोड़ा सा एक बार देख लेना है, तो बिल्कुल आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। और आपका एग्जामिनेशन में यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है तो 100% आप लोग करके ही आना है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 रहती थी। तो यहाँ पे देखिए पहला पे यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। आप लोग देख के इस पे कॉपी में लिख लेना है। चूँकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो जो हो जाएगा थोड़ा सा लंबा, और जो कि सही नहीं है। आप लोग वीडियो को रोक के भी इसे लिख सकते हैं, इसमें समझाना कुछ नहीं है। और इसका आंसर जो है आपको खुद से अपने बुक से जो है पढ़कर बनाना है खुद से। अगर नहीं बन पा रही है किसी भी कारणवश, तो मैं इस पे भी वीडियो लाऊंगा। आप लोग अपना अपना जो है राय शेयर कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कि इस पे भी वीडियो आना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल अगर आप लोग का जो है सपोर्ट अच्छा रहा तो बिल्कुल मैं इस पे भी वीडियो लाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो आज